बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स भी बेताब थे कि भाई मुनव्वर आपकी मुर्गी ने बच्चे अभी तक नहीं निकाले। तो आज हम आपके साथ वही शेयर करने जा रहे हैं कि हमने कितने अंडे रखे, कितने बच्चे निकले, कितने अंडे ख़राब हो गए। काफ़ी सारे अंडे जो है ना वो ख़राब हो गए, वो भी हम आपको बताएंगे। और कितने बच्चे निकले। मुबशर भी मेरे साथ है क्योंकि मुबशर भी स्कूल से आ चुका है। आपको दिखाते हैं। भाई आप भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज मुर्गी को अंडों पे बिठाए हुए तकरीबन 24 दिन हो चुके हैं। बच्चे कुछ ना स्टेप बाय स्टेप निकलते रहे। कभी एक बच्चा निकलता, कभी दो निकलते, तो इसी तरह 2-3 दिन लग गए। तो फिर हमने वीडियो नहीं बनाई। हमने कहा कि जब बच्चे सारे निकल जाएंगे ना तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बस नुकसान भी काफ़ी सारा हो गया है हमारा। हम सोचते कुछ और थे, हुआ कुछ और है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मुर्गी के बच्चों से भी आपको मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस कलर के बच्चे निकले। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और क्यूट से बच्चे हैं। चलते हैं, देर नहीं करते। बड़ी बेसब्री से ना 24 दिन इंतजार किया है। बस हम रोज देखते थे पर बच्चे निकले नहीं है, निकले। माशाल्लाह भाई अब बच्चे निकल चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं और चलते हैं और उनको खुराक भी डालते हैं। तो आप इधर देख रहे हैं भाई, हमने पिंजरे को भी अच्छी तरह साफ कर दिया है और मुबशर भी बैठा देख रहा है। इसकी सारी सफाई की है और नीचे हमने ना ये गत्ता रखा है क्योंकि ना नीचे जाली लगी हुई है। अगर हम इसमें खुराक उनको डालें ना तो वो नीचे गिर जाएगी। वैसे चूजे यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनकी टांगे छोटी छोटी। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हमने ना इसमें चूजे रखे हुए थे, वो बड़े हो चुके हैं। तो वो उधर कमरे में मैं आपको वो भी दिखा देता। खुद जो है ना चल फिर सकते हैं और अपनी खुराक जो है आराम से खा सकते हैं, बैर भी खा सकते हैं। इन चूजों को हम खुला नहीं छोड़ सकते, कभी वगैरह उठा ले। हाँ बिल्कुल, ये छोटे हैं। तो मैं वो चूजे भी आपको दिखा देता हूँ वो कितने बड़े हो चुके हैं। और अब आ चुकी है हमारे देसी असील मुर्गों की बारी। अब वो इस घर में वो रहेंगे। तो चलते हैं, मैं वो पहले दिखाता हूँ और उसके बाद भाई नए चूजे प्यारे प्यारे क्यूट चूजे जो है ना वो आपको दिखाते हैं। और इसमें फिर उनको बंद कर देंगे ताकि वो यहाँ पे महफूज रह सके। हम उनको बाहर धूप पे भी निकालेंगे। जब रात होगी तो इसी पिंजरे में ना उनको बंद करके कमरे में रख दिया करेंगे। हम उनको ऐसे खुला छोड़ के भी नहीं जा सकते, उनके साथ साथ रहना पड़ेगा। हाँ जी। तो इधर आप देख सकते हैं भाई, जो पहले पिंजरे में चूजे थे तो वो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। अब वो खूब दौड़ते भी हैं क्योंकि इधर कमरा खाली पड़ा है सारा। तो इसी में ये सारा दिन घूमते भी है और अपनी खुराक भी खाते हैं। तो अब ये इधर ही बंद रहेंगे। अब उस पिंजरे में वो छोटे चूजे जो अब निकले हैं हमारे देसी मुर्गी के, वो उसमें बंद करेंगे। जब वो भी बड़े हो जाएंगे तो फिर इस कमरे में उनको भी छोड़ देंगे। हाँ जी, अभी छोड़ेंगे ना तो आपस में लड़ाई करेंगे। हाँ, लेकिन वो छोटे हैं, वो लड़ नहीं सकते, ये बड़े हैं। चलते हैं, दिखाते हैं। काफी इंतजार कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स ने। मैं पहले ना मुर्गी के बच्चे और मुर्गी को इस पिंजरे में बंद कर देता हूँ और बाद में दिखाता हूँ। थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ जी, वैसे भी तो आप भी इंतजार कर लो। मुर्गी शेरी देखने ही नहीं देती, वो अपने परों के अंदर रख लेती है। भाई वो माँ है, वो बड़ी हिफाजत करती है। जब हम मुर्गी के बच्चों के करीब हाथ लेके जाते हैं वो ऐसे चूंचे मारती, बहुत जोर से चूंच मारती, बहुत दर्द होता है। मुझे एक चूंच मारी है उसने। हाँ जी, तो भाई फाइनली बच्चे लेके हम बाहर आ चुके हैं और काफी दिनों के बाद भाई बच्चे बाहर आए हैं और आपको दिखाते हैं हमारे बच्चे किस तरह के हैं, कितने निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये बच्चे हमारे अंदर फिरते हैं, छोटे छोटे से चूजे, काफी क्यूट है। और इधर सुरेश भी आ चुका है देखने के लिए। आप देखें भाई, देसी मुर्गी के बच्चे हैं, कितने खूबसूरत और कितने एक्टिव और कितने प्यारे हैं। बाहर ब्लैक कलर का है, बाकी ना येलो कलर के हैं। अब हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये हैं जी 5 बच्चे और हमने मुर्गी के नीचे रखे थे 25 अंडे। बाकी के अंडे कहाँ गए? एक अंडे पे भाई सदाकत ने अपना नाम लिखा था, एक अंडे पे मुबशर ने, जुरेज ने, सभी ने नाम लिखे थे। पता नहीं इनके अंडों से बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। लेकिन भाई जब बड़ा होगा तो एक बच्चा भाई जुरेज को देना है। ब्लैक वाला मेरा है। कौन सा? ब्लैक वाला मेरा है। ब्लैक वाला आप रख लें, आपने लेना है। जुरेज कहता है ब्लैक वाला मैंने लेना है। भाई जब बड़े हो जाएंगे तो एक एक बच्चा ले लेना, क्योंकि एक जुरेज का होगा, एक शेरी का होगा, एक मुबशर का होगा, एक सदाकत का होगा जी। तो एक सार का होगा। मेरे ख्याल में अंडे पूरे हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा तो मेरे हिस्से का हो जाएगा। अच्छा, तो अगली बात आपको बता दें, 25 अंडे रखे, बाकी के अंडे कहाँ गए? असल में बात इस तरह है कि काफ़ी सारा ना एक मौसम भी ख़राब था। बड़ी औरतें ये कहती है कि जब बादल गरजते हैं ना तो काफ़ी सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। आपको पता है कि मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ, बादल वगैरह गरजते रहे हैं, बारिश बरसती रही है, बर्फ़ भी पड़ी है, आपको पता है। और दूसरी बात है, किसी ने मुझे ये भी कहा कि आपने भाई मुनव्वर 25 अंडे ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि मुर्गी के नीचे ना ये सारे अंडे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना इन अंडों को हीट की ज़रूरत भी होती है। दिन में से तकरीबन मेरे ख्याल में परसों मैं ना इनको उठा के इधर घर लेके आया था तो अंडे गिने थे तो अंडे थे 21। 4 अंडे पता नहीं वो कहाँ गए, किसने चुरा लिए, पता नहीं जुरेज ने चुरा लिए होंगे।
25 अंडे रखे थे। बाकी के किधर जब चार मैं गए? उधर से ना इधर उठा के आया हूँ ना, तो इसमें 21 अंडे थे। वो किधर गए हैं? पता नहीं, हो सकता है गलत फहमी से बच्चों ने उठा लिए होंगे, मुझे तो ये नहीं पता। बाकी 4 अंडे जो है ना वो नहीं थे, 21 अंडे बाकी बचे थे। 21 अंडों में से 10 अंडे जो है ना वो खराब हो चुके थे। हो सकता है कि मुर्गी ने तोड़ दी हो। नहीं, तोड़े नहीं है, क्योंकि उनका ऊपर वाला खौल वगैरह जो है ना वो वहाँ नहीं पड़ा था। बच्चों ने उठा लिए होंगे। देखे कि एक अंडा अभी भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा था। कल हमने उसको बाहर निकाला तो देखा बिल्कुल सही सलामत अंडा पड़ा था, ना उसमें बच्चा था ना वो अंडा खराब हुआ था। उसको भी हमने तोड़ दिया। फिर दूसरे अंडे देखे तो उनमें तकरीबन 10 अंडे जो है वो खराब थे। अब 11 अंडे तो इस तरह हो गए खराब, बाकी रह गए 10 अंडे। 10 अंडों में से 5 बच्चे निकले हैं और एक अभी भी बच्चा पड़ा है जो ना, ये चेक करें जी। उनकी माँ के काम उसने लेगीज को देखा है अपने बच्चों को बचाने के लिए, पंख जो है वो खोल लिए हैं। लेकिन ये कि लेगजी ना चूजों वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाती। पहले भी हमारे चूजे फिरते हैं, बस ऐसे देखने आई कि क्या है ये। बाकी 10 अंडे बचे। 10 अंडों में से ये 5 बच्चे निकले हैं जी। और एक बच्चा जो है ना अभी भी अंदर पड़ा है, वो ना कुछ सांस उसको चल रहे हैं लेकिन वो भी चल नहीं। थोड़ी सी तबीयत खराब है और उसकी। बाकी के जो 4 अंडे मजीद बचे हैं वो भी खराब थे, अभी देखे हैं वो भी खराब थे जी। तो भाई 25 अंडों में से भाई हमारे 5 बच्चे निकले हैं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी लंबी जिंदगी करे। हमने बड़े शौक से अंडे रखे मुर्गी के नीचे, भाई बच्चे निकलेंगे, घर के बच्चे होंगे। अभी बच्चों को ना पहले खाना डालते हैं। हम बच्चों को भी ना बाहर निकालते हैं कि कभी है वो छोटे, वो पिंजरे से बाहर नहीं आ सकते। जो पिंजरे से ना मैंने चूजों को बाहर निकाल लिया है, तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से काफी क्यूट चूजे हैं। माशाल्लाह से कितने नर्म और मुलायम चूजे ना, बिल्कुल रुई की तरह हैं। मैं इनको तो आटा ऐसा डालने से चूरन भूल रहा हूँ ऐसे करके। बच्चों को ना इसी टोकरे में डाल लेते हैं, मुर्गी भी साथ रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, तो खुले खुले यहाँ पे रहेंगे आराम से। ये पिंजरा थोड़ा सा छोटा था तो यहाँ पे मुर्गी और ना चूज़ों को ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी रहने में। इस पिंजरे में ये भी खतरा था कि इसके पिंजरे की ना ये साइड आप देख रहे हैं जाली जो है ना थोड़ी थोड़ी खुली है, तो यहाँ से ना कब्बे वगैरह जो है आके ना चूज़ों को ना चूंचे मारते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको नहीं तो ना बड़े टोकरे में रख लेते हैं ताकि ना यहाँ पे ये सेफ रहेंगे। तो चूज़ों को हमने इधर बड़े टोकरे में डाल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से चूजे जो है ना अंदर फिर रहे हैं, खुले खुले फिर रहे हैं, तो आराम भी कर रहे हैं। कुछ चूजे बैठे हुए ये देखें, ये भी थक चुके हैं ना, काफी दौड़ाए हैं ना हमने। हाँ अभी छोटे थे, 1-2 दिनों के थे। हाँ जी, वो ना थक चुके हैं, तो इनको पानी वगैरह जो है वो भी अभी डालते हैं और इनको बाजरा जो है वो भी थोड़ा सा डाल देते हैं। चूजों को पानी जो है वो भी डाल दिया, तो बाजरा भी डाल दिया है। टोकरे के ऊपर ना एक बर्तन रख दिया है, बर्तन के ऊपर ईंट रख दिए ताकि ना टोकरे में ना बिल्ली जो है वो दाखिल ना हो। तो आपने चूजे जो है वो देख लिए होंगे, माशाल्लाह से काफी क्यूट थे। हमने काफी इंतजार किया चूजों का, तो हमारे काफी सारे व्यूवर्स ने भी वेट किया था चूजों का, चूजे कब निकलेंगे। जो हमारी मुर्गी के दूसरे अंडे थे वो कुछ खराब हो गए थे, तो उनकी वजह से हमारी मुर्गी जो है वो काफी परेशान थी। और मैं इसके साथ आज की वीडियो का आपसे पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।